नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर लोग एसआईपी से पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं होती है कि आखिर किस एसआईपी में इन्वेस्ट करें, जहां से जो है पैसा बने। तो आज से मैं एक वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको वो डिटेल्स बताने वाला हूं जिसके ज़रिए आप किसी भी तरीके की एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ एसआईपी की आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वह किस तरीके का उसका पास था, किस तरीके का उसका प्रेजेंट है और क्या उसका फ्यूचर होगा, उसके पास क्या रिकॉर्ड्स है, उन सारी चीज़ों की डिटेल दूंगा, जिसके बिहाफ पर आप एक डिसीजन बना पाओगे कि आपको उन एसआईपीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वहाँ से कितना पैसा मिलेगा। तो फिर चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको लर्निंग और अर्निंग से संबंधित वीडियो मिलती रहे। तो भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं यहाँ पे ग्रो ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स दिख रहे होंगे। यदि आप भी जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपीज़ या ट्रेडिंग में, तो आप ग्रो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो एसआईपी को लेने वाला हूँ, जो है क्वांट का, जो कि अभी फ़िलहाल के टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है दे रहा है। तो सबसे हम इसके बारे में बात करेंगे, इस कंपनी के डिटेल के बारे में बात करेंगे और ग्रोथ की बात करेंगे, ये क्यों इतना ग्रोथ दे रहा है। तो अगर हम पिछले जो है 1 साल का देख लें, तो भी एक अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, जो है करीब 39% का ग्रोथ आया है। 3 साल का देखें तो तकरीबन तकरीबन 47% का ग्रोथ आया है, और 5 साल सॉरी ओवरऑल अगर देखें तो लगभग लगभग ये जो है आपको 18% या 17% का रिटर्न दे ही रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्वांट है क्या, जो है ये जो कंपनी है वो आखिर जो है क्या। देखिए, जो ये जो कंपनी है ये एक फंड मैनेजर है। जैसा कि फंड मैनेजर आपको जानते ही होगी, आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, फंड मैनेजर क्या होता है। फंड मैनेजर जो होते हैं वो आपके पैसे को जो है कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, या शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको फंड मैनेजर कहा जाता है। तो नॉर्मली यहाँ पर फंड मैनेजर एक तरीके से कंपनीज हो जाती हैं, यानी बिग साइज लार्ज जो है कंपनियाँ हो जाती है, जो बड़े बड़े फंड्स को जो है मैनेज करती हैं। तो उसी तरीके से क्वांट भी एक जो है एक फंड मैनेजर है, जो कि जो है पैसों को मैनेज करता है और जो है मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ठीक है। तो अभी हम अगर कंपनी की बात करें तो जो है क्वांट दिसंबर 2007 में इस्टेब्लिश हुई थी, और जो है मई 2008 में इसका सेबी में जो है इसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। तो अभी जो है अगर हम इनमें बड़े होल्डिंग्स की बात करें तो इनके साथ बड़े बड़े नाम शामिल हैं भाई। आईटीसी, टाटा स्टील, एसबीआई, एयरटेल, एलआईसी, एनएससीएल और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऑलरेडी जो है ये एक जो है मतलब कि एक अच्छी कंपनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है, और वो अगर हम यहाँ पर फंड में रेटिंग की भी बात करें तो काफ़ी लोगों ने अच्छी रेटिंग दे रखी है, 4 स्टार मिला हुआ है। अगर हम जो है इसमें हाँ होल्डिंग्स की बात करें, देखिए जैसे कि मैं बात करता हूँ होल्डिंग्स की, तो सबसे पहली चीज़ तो इस कंपनी का जो मेन जो प्लस पॉइंट है वो होल्डिंग्स है। तो ये किसी भी कंपनी का जो प्लस पॉइंट मेन होता है वो होल्डिंग्स होती है। होल्डिंग्स यानी यहाँ पर इक्विटी, कैश और डेप्थ। देखिए, अगर जो है कंपनी ने डेप्थ ले रखा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ ले रखा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम इक्विटी की बात करें तो 85% कंपनी ने इक्विटी दे रखी है, यानी 85% लोगों ने शेयर्स अपने पैसे इस कंपनी में डाल रखे हैं, और करीब 10% या कैश इसके पास हमेशा रहता है जो है। और डेप्थ की बात करें तो करीब 4% ही है, और इतना तो कंपनी को होना ही चाहिए, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो डेप्थ तो वैसे भी लेना ही पड़ता है टैक्स बचाने के लिए और जो भी कह लीजिए, लेकिन इतना तो डेप्थ तो खैर बनता है जो है। अगर हम इक्विटी सेक्टर की बात करें कि किन किन सेक्टर्स को इन्होंने इक्विटी दे रखी है, जिसमें सबसे 20% तो इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दे रखी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। किसी भी कंपनी में मतलब सोच सकते हैं कि आप किसी भी कंपनी में उसमें 20% जो इक्विटी ले रखी है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने ले रखी है, बैंक्स ने ले रखी है। इसका मतलब वो कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही है। यानी ये जो कंपनी है, ये आप जो डायरेक्ट पैसा डालते हो वो तो इन्वेस्ट करती करती, साथ में कुछ बैंक्स के भी पैसे ये इन्वेस्ट करती है। अब ये कैसे इन्वेस्ट करती है उसके बारे में आगे बात करेंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने भी इनमें इक्विटी ले रखी है, मेटल और माइनिंग, सर्विस, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपर्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल,
तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियों ने इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन कर रखा है। अगर हम एसआईपी की बात करें तो यहाँ आप मिनिमम ₹1000 से ही इस कंपनी में एसआईपी स्टार्ट होगी, इससे कम में नहीं स्टार्ट होगी। बाकी जो है अगर आप और इसके बाद हम बात कर लें कि आखिर जो है ये कंपनी जो है इतने पैसे बनाती कैसे है? आखिर है क्या ये जो है ये इतने पैसे कैसे बना रही है? ये इतना ज़्यादा हाई रिटर्न कैसे दे रही है? तो मेनली जो इसका जो मेन रीज़न है तो इन्होंने ये बताया है कि जो है इन्होंने कुछ करीब 2000 अभी यहाँ पे तो नहीं डिटेल आ रही है पर ये मैंने रिसर्च किया था, तो करीब 2018 में इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है, मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि एल्गोरिदम बेस्ड है और वो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो एल्गोरिदम के आधार पे करता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल पाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। यानी इनकी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो एल्गोरिदम के ज़रिए होती है और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट अभी इस टाइम पर जो है दे पा रहे हैं। तो आप अगर हम नॉर्मल जो यहाँ पर जो इनका जो कैलकुलेटर दे रखा है, अगर हम उसके आधार पे भी अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर आप ₹5000 5,000 चलिए हम छोटे की बात कर लेते हैं कि 1000 की बात कर लेते हैं। अगर आप ₹1000 इन्वेस्ट करते हो 5 साल के लिए, तो आपके ₹1000 जो आप इन्वेस्ट करोगे वो आपके तकरीबन साल का करीब जो है अगर आप जोड़ोगे 5 साल का तो तकरीबन ₹60,000 हो रहा है। पर आप जो ग्रोथ यानी जो आपको रिटर्न मिलेगा वो लगभग 1,60,000 यानी डबल से भी मतलब 1.5 गुना आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। और यही रिटर्न अगर आप जो है मतलब थोड़ा-सा इसको लॉन्ग टर्म कर दोगे, 10 साल कर दोगे, 15 साल कर दोगे, तो यही रिटर्न एक बहुत ज़्यादा रिटर्न हो जाएगा। चलिए हम इसको सिप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ सिप कैलकुलेटर में और यहाँ पे तो तकरीबन 30% का ही आ रहा है रिटर्न की आप जो है मैक्सिमम रिटर्न जो है 30% ही ले सकते हो, लेकिन ये तो जो है 40 से 41% का रिटर्न दे रहा है, 47% का रिटर्न दे रहा है। तो अभी हम फिलहाल अगर हम मान लेते हैं 40-47 ही हम एवरेज मान लेते हैं, हम यहाँ पे एक एवरेज निकाल लेते हैं और हम कर लेते हैं कि 20% यहाँ पर आपको जो है तकरीबन 20% जो है रिटर्न मिलने वाला है। इसको क्या हो गया, हाँ, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे 20% रिटर्न मिलने वाला है और ₹1000 का आप एक मंथली जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अगर 5 साल की बात करें तो 1,04,000 क्योंकि 20% की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है भाई किसी साल नीचे ऊपर भी तो जाएगा, हर साल 40 नहीं देगा। अगर हम यही 20% हम मान लेते हैं कि अगर आपको 10 साल जो है रिटर्न मिला, तो यहाँ आप जो टोटल इन्वेस्टमेंट करोगे वो 1,20,000 ही करोगे और जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो 3,90,000 यानी लमसम 4 लाख के आसपास रिटर्न मिलने वाला है। यानी 10 साल में ही पैसा आपका 3 गुना हो जाएगा। और इसी को यदि आपने 15 साल छोड़ दिया पैसा, तो अभी देखिए 1,80,000 आप जमा करने वाले हो और जो आपको रिटर्न वैल्यू मिलने वाली वो तकरीबन 12 लाख रुपए। यानी सिर्फ और सिर्फ आपने जो है 80,000 बढ़ाए और 5 साल बढ़ा दिए और आपका रिटर्न जो हो गया वो लगभग 8 गुना हो गया जो है। और यही चीज़ अगर आप 20 साल के लिए कर देते हो तो आप मतलब 32 लाख। तो आप सोच सकते हो कि आप एक छोटी सी ₹1000 की महीने की जो है इन्वेस्टमेंट करके आप कितना अच्छा जो है पैसा बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिप से पैसा बनता नहीं है, पास्ट में लोगों ने बनाया है और लोग अभी भी बना रहे हैं और सिप को ही बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान समझा जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सिप में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप ₹200 मंथली करें, चाहे ₹500 मंथली करें, चाहे ₹1000 मंथली करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें ज़रूर। छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट ही लोगों को पैसा बना करके देती है। आपको इकट्ठा से ही लाखों या करोड़ों रुपए नहीं मिलने वाले हैं। आप छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपको पैसे यहाँ पर बनने वाले हैं। तो फिर इन्वेस्टमेंट करिए तभी आप अमीर बन पाओगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा किसी और सिप के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।